बच्चे ज्वाली के 46 लोगों को ऊना से आगे सरकारी बसों में कोटला तक पहुंचाया गया, जहां पर एसडीएम ज्वाली सलीम आजम ने उनको क्वारंटाइन सेंटर राधा स्वामी सत्संग भवन कोटला में आइसोलेशन के लिए रखा है। स्वास्थ्य टीम द्वारा सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और बाद में ग्रीन और ऑरेंज जोन से आए 28 लोगों को होम क्वारंटाइन के लिए बसों के जरिए ही भेज दिया गया। आज ऊना में कोना से ट्रेन आई और जिसमें हिमाचली लगभग 500-600 आदमी आया था। तो हमारे कोटला के लिए इन्होंने 46 जो ज्वाली सब डिवीजन के लोग थे वो 46 थे जो हमने कोटला क्वारंटाइन सेंटर में डाले हैं। यहाँ पे हमारे एक क्वारंटाइन सेंटर है राधा स्वामी सत्संग भवन, जिसमें हमने 24 आदमी डाले थे और एक ये कम्युनिटी हॉल है यहाँ पे जिसके प्रांगण में मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे 22 आदमी आए थे और 3 बसेस में ये लोग आए थे। लेकिन जैसा कि डायरेक्शन है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कि जो लोग ऑरेंज जोन के हैं और ग्रीन जोन के हैं उनको तो हम इन्हीं बसों में वापस उनके घरों तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन जो छोटे बच्चों वाली फैमिली है उसको भी हम वापस कर रहे हैं कि वो होम क्वारंटाइन के लिए ही उनको एडवाइस कर रहे हैं। और एक फैमिली है 5 आदमियों की जो कि होटल धौलाधार में अपने कॉस्ट पे रहना चाहते हैं, तो उनको भी हम भेज रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमारे जो है वो अब 46 में से 19 लोग बच गए हैं जो रेड जोन के हैं, जो यहाँ पे क्वारंटाइन हो गए। नोबेल कम्युनिटी फाउंडेशन के अध्यक्ष मंगल सिंह ने कहा कि नोबेल कम्युनिटी फाउंडेशन ने युवाओं के सहयोग से सिविल अस्पताल फतेहपुर, उपमंडलाधिकारी कार्यालय, जल शक्ति विभाग, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक, बाल विकास परियोजना अधिकारी ऑफिस, बिजली विभाग और फतेहपुर थाना के भवन को सैनिटाइज किया। हमने अपनी सैनिटाइजेशन मुहिम को आज एक बार पुनः फतेहपुर में जारी रखा। फतेहपुर में हमने युवाओं की सहायता से, जिसमें जगजीत पठानिया और नोबेल कम्युनिटी फाउंडेशन के सहयोग से हमने आज वहाँ पे हॉस्पिटल, उपमंडलाधिकारी ऑफिस, आईपीएच विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग और कुछ एक अन्य जो सरकारी ऑफिसर्स थे उनको सैनिटाइज किया। और साथ के साथ इस महामारी के चलते जो क्वारंटाइन सेंटर फतेहपुर में बन रहा है वो डीसी साहिब के आदेशों के अनुसार वहाँ पर वॉलंटियर ड्यूटी देने के लिए भी हम तैयार हैं। और 2 ब्लॉकों में ये मुहिम को हम पूरी तरह से रन कर रहे हैं और आगे भी इस मुहिम को जारी रखेंगे। कोविड-19 महामारी से निपटने में किन्नौर जिला के देवी देवता प्रबंधन समितियों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। यह समिति जहां लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के बारे में जागरूक कर रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार के कोविड-19 सॉलिडेटरी रिस्पांस फंड में अंशदान कर रही है। किन्नौर जिला के देव सभा औरंगविंग शू कमेटी मूरंग द्वारा कोविड-19 रिस्पांस फंड में उपायुक्त गोपाल चंद के माध्यम से 1,11,000 की राशि का अंशदान किया गया। हमारे गांव मूरंग के देवता इष्ट और मिक्स देवता जी के आदेशानुसार पहले भी हमने 24 अप्रैल को 1,21,000 की राशि यहाँ जिला किन्नौर के माध्यम से हिमाचल सरकार को भेजा था। और देवता जी ने फिर से हमें आदेश दिया है कि वो जो रकम हमने दिया था वो कम है, आप फिर से आज 1,11,000 रुपए की राशि फिर से हमने जिलाधीश किन्नौर के माध्यम से हिमाचल सरकार को आज कोविड-19 से लड़ने के लिए दिया है। इसलिए हम अपने इष्ट देवता और मिक जी का कोटि-कोटि नमन और उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। लॉकडाउन के बीच जोगिंद्रनगर के लड़भड़ोल क्षेत्र में 87 साल के बुजुर्ग से कथित मारपीट को लेकर माहौल गर्मा गया है। घर में मौजूद उम्रदराज इस बुजुर्ग से मारपीट के आरोप में अभी तक पुलिस ने 6 लोगों के नाम कलमबद्ध किए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के डीएसपी मदन कांत शर्मा ने भी लड़भड़ोल में दबिश देकर जानकारी जुटाई है। बुजुर्ग पर जानलेवा हमले का भी आरोप स्वजनों ने लगाया है। मामला जमीनी विवाद से भी जुड़ा हुआ पाया जा रहा है। हालांकि पुलिस की छानबीन जारी है। ऊटपुर पंचायत के भ्राग गांव के 87 साल के अमर सिंह पर परिवार के करीबियों पर मारपीट के संगीन आरोप लगे हैं, जिस पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 151, 323, 147 और 449 के तहत मामला दर्ज किया है। एक आंख में गहरे जख्म और शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आई हैं। कोरोना महामारी दिन प्रतिदिन अपना प्रकोप
प्रकोप दिखा रही है। इससे बचना और अपनी सुरक्षा रखना हर व्यक्ति के लिए जरूरी हो गया है। आज राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस कमेटी, हिमाचल प्रदेश के सचिव जीवनलाल ठाकुर और पूर्व निदेशक पर्यटन हिमाचल प्रदेश बोर्ड के महासचिव प्रेमनाथ ठाकुर, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विवेक जसवाल ने लड़भड़ोल के सिविल अस्पताल में पीपीई की 3 किटें बांटी। माउंटेन सेवा समिति एक पहल, ये हमारी एक एनजीओ भी है, उसके तहत हम आज हमने जोगिंद्रनगर में भी, अस्पताल में भी और यहाँ लड़भड़ोल अस्पताल में भी पीपीई किट्स डॉक्टर्स को बांटे। क्योंकि आज मैं मानता हूँ कि डॉक्टर्स का स्वागत और पुलिस वालों का स्वागत, जो कोरोना के फ्रंट वॉरियर्स हैं, उनका फूलों से जो हम स्वागत कर रहे हैं, ये एक आंशिक स्वागत मैं इसको मानता हूँ, होना चाहिए। लेकिन उससे बढ़ कर के इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इनके लिए जो पीपीई किट्स, जो इनके हथियार हैं, जो कोविड-19 जो बीमारी है इससे लड़ने के लिए, ये उससे ज़्यादा आवश्यक है और इनकी अस्पतालों में बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि आज हम पीपीई किट्स जो है ये हॉस्पिटल्स में दें। डीएसपी पद्धर मदन कांत शर्मा ने तहसील लड़भड़ोल का दौरा किया और लॉकडाउन चरण 4 के तहत जो रियायतें दी गई हैं उनके बारे में बताया। उन्हें बताया कि जो लोग बाहर से आए हैं, प्रशासन को इसकी हर समय पूरी जानकारी मिलती है और अब लॉकडाउन 4 में मंडी में 9 से 5 बजे तक की ढील दी गई है। जो लोग रेड जोन से आए हैं उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन करने की व्यवस्था है और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी बताया जा रहा है। लॉकडाउन 4 में सरकार के दिशानुसार सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील है। उस दौरान लोग बाजारों में खरीदारी वगैरह कर सकते हैं और विद इन डिस्ट्रिक्ट अपने कार्य के लिए आ जा सकते हैं और अपना खेती बाड़ी का कार्य है और भी घर के कार्य हैं उनको करने के लिए आ जा सकते हैं। परंतु 5 बजे के बाद मनाही है। 5 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे तक लोग अपने घरों में रहें और अनावश्यक रूप से बाहर ना आए। लड़भड़ोल में जो मैंने पाया, लोग लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं। इक्का दुक्का घटनाएं नोटिस में आती हैं तो उनके विरुद्ध जो है पुलिस कार्रवाई करती है। लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं जो अनावश्यक घूम रहे हैं। मंडी जिला प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन 4 में धीरे धीरे कर्फ्यू में ढील का समय बढ़ाया गया। वहीं अब जिला प्रशासन के द्वारा बार्बर और सैलून कार्य से जुड़े लोगों को भी अपनी दुकानें खोलने की सशर्त अनुमति मिल गई है। लॉकडाउन 4 में मंडी जिला प्रशासन के द्वारा सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। वहीं अब बार्बर और सैलून ट्रेड से जुड़े लोगों को अपनी दुकानें खोलने की भी अनुमति मिल गई है। मंडी व्यापार मंडल के प्रधान राजा महेंद्रू ने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है कि बार्बर और सैलून ट्रेड से जुड़े लोगों को सेफ्टी मेजर के साथ रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन ने गाइडलाइन जारी की है जिसके रिगार्डिंग एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा दुकानदारों को, जो हमारे सैलून और बार्बर जो हैं। तो उसमें मेन तो ये एक रजिस्टर मेंटेन होगा जिसमें कस्टमर का नाम, उम्र, उसका मोबाइल नंबर, उस पर एंट्री पहले करनी पड़ेगी। और दूसरा जो इशू है वो है सेफ्टी मेजर। सेफ्टी मेजर में इनको बता दिया गया है भाई ग्लव्स आप लोगों ने पहनने हैं। और जो चादर यूज होती थी, चादर की जगह एक शीट है, प्लास्टिक शीट, जल्दी से निकाल के बताया। एक जो शीट है ये हमने बाज़ार में ढूंढी है, तो अभी तक तो ये 20 रुपये की कॉस्ट कर रही है। तो ये लगा के लोग कटिंग से करेंगे और थोड़ा इसके चक्कर में थोड़ा रेट इनके बढ़ रहे हैं। क्या मेरा लोगों से अनुरोध है, अगर वो अपना चादर और टॉवल अगर घर से लेते हैं तो वो पैसे उनके बच जाएंगे। वहीं बार्बर यूनियन सदस्य ने बताया कि शर्तों के साथ दुकानें खोलने की अनुमति मिल गई है और वे सही तरीके से शर्तों का पालन करेंगे। तो उन्होंने हमें सैलून खोलने के लिए परमिशन दे दी है शर्तों के साथ, और जो उन्होंने हमें शर्तें बताई हैं वो हम फॉलो करेंगे। कस्टमर से 30 रुपये एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे, जो हमारे रेट्स हैं उसके अलग 30 रुपये देने पड़ेंगे कस्टमर को अगर हमारा ये कपड़ा लगाना होगा। राजेश कुमार ने उपमंडल मुख्यालय संगड़ाहा के साथ लगते अपने खेत में केसर की खेती में कामयाबी हासिल की है। हाल ही में लाखों में बिकने वाले केसर की पहली खेप तैयार होने से वह काफी उत्साहित हैं। राजेश को इस बार 1 किलो के करीब केसर उत्पादन की उम्मीद है।
पहले तुड़ान में निकली फूलों की पंखुड़ियों को सुखाया जा चुका है, जबकि अब भी फ्लावरिंग जारी है। राजेश ने बताया कि सितंबर महीने में उन्होंने 9,000 रुपए में 100 ग्राम केसर बीज लेकर फसल लगाई थी। कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश में भी केसर सफलतापूर्वक हो सकता है। तो हमें अभी जो ये केसर आप देख रहे हो, ये अमेरिकन केसर है। इसकी थोड़ा रेट भी इसका अमेरिकन केसर का कम है और इसमें प्रोडक्शन थोड़ी ज़्यादा निकलती है। तो इसका 1.5 लाख रुपए किलो बिकेगा और जो कश्मीरी केसर है वो 3 से 3.5 लाख रुपए किलो बिकता है। और अफगानी केसर, तीसरा जो केसर आता है अफगानी केसर, वो हमारा कम से कम 7 से 8 लाख रुपए किलो बिकता है मार्केट में। तो मेरा सभी किसान भाइयों से एक ही मैं बात कहना चाहूँगा कि केसर, अगर हम लोग केसर की खेती करें तो हमारी ये जो केसर की खेती है, आर्थिक जो हमारी दशा है, बहुत ही अच्छी आर्थिक दशा हमारी इससे सुधर सकती है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।